Hello everyone and welcome back to our channel. Today in this session we will discuss about the chapter number 9 of class 6, that is body movements. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start with our today's session, let us first revise what we have studied in the earlier one. तो पिछले सेशन में हमने स्केलेटन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके 5 हिस्से होते हैं. जो पहला पार्ट है वो है स्कल, दूसरा है बैकबोन, तीसरा है रिब केज, चौथा है लिम्ब बोन और जो पांचवा है वो है ग्रिडल. तो कल हमने बात करी थी स्कल और बैकबोन के बारे में. तो आगे पढ़ने से पहले एक बार हम स्कल और बैकबोन को रिवाइज कर लेते हैं. जो स्कल है वो हमारा जो हेड है यानी हमारा जो सिर है उसका बोनी हिस्सा होता है, यानी कि बोन्स से बना हुआ हिस्सा होता है. स्कल के अंदर नॉर्मली 22 हड्डियाँ होती हैं और ये जो 22 हड्डियाँ हैं इनमें से जो 8 हड्डियाँ हैं वो मिलके ब्रेन बॉक्स बना लेती हैं. इस ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम भी बोलते हैं. और ये जो क्रेनियम है इसका काम क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है. इसके अलावा अब जो बाकी की 14 हड्डियाँ बच गई वो मिलके क्या बना लेती हैं, हमारे फेस को एक शेप देती हैं, यानी कि हमारे चेहरे को आकार देती हैं. अब हमारे जो स्कल की जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी फिक्स्ड होती हैं, यानी कि एक जगह पर ही रहती हैं. लेकिन एक हड्डी ऐसी है जो कि मूव कर सकती है और वो हड्डी कौन सी है, हमारी लोअर जॉ. यानी कि हमारे स्कल में सिर्फ लोअर जॉ ऐसी हड्डी है जो कि मूव कर सकती है, वरना इसके अलावा जो बाकी हड्डियां बची वो सारी की सारी फिक्स्ड हैं. वहीं ये जो लोअर जॉ है इसका फंक्शन होता है कि ये हमें खाना चबाने में और बोलने में मदद करवाती है. अब ये हमारे स्कल का डायग्राम है. ये हमारे आई सॉकेट्स हैं, ये हमारे टिथ हैं और ये हमारी लोअर जॉ है. और ये क्या है, ये मूवेबल है, यानी कि ये मूव कर सकती है. फिर हमने पढ़ा था बैकबोन के बारे में. तो बैकबोन के कौन कौन से कॉमन नेम हैं. सबसे पहला तो नाम है उसका स्पाइन, यानी कि हम बैकबोन को स्पाइन भी बोल सकते हैं. और इसके अलावा हम बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं. अब ये जो बैकबोन है ये हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम का मेन एक्सिस है, यानी कि सारी चीज़ें, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर. और ये जो बैकबोन है ये बिल्कुल 33 हड्डियों से मिलके बनी होती है. और ये जो 33 हड्डियाँ हैं ये बहुत ही छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं. और इस हर एक हड्डी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं. यानी कि बैकबोन में कितनी हड्डियाँ हुई, 33 हड्डियाँ हुई. और इन हर एक हड्डी को हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रा बोलेंगे हम इसको. और कलेक्टिवली इन 33 को मिला के हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं. यानी कि जब ये 33 हड्डियाँ आपस में मिलके क्या बनाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम या फिर हमारी बैकबोन बनाती हैं. अब इस बैकबोन का फंक्शन क्या होता है, तो इसका काम होता है कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है. इसके अलावा ये हमारे शरीर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है. द जॉइंट्स वेयर वर्टिब्रा मीट अलाउ स्लाइट मूवमेंट. और वो जॉइंट यानी कि वो जोड़ जहाँ पे ये वर्टिब्राज मिलती हैं, क्योंकि 33 हड्डियों को मिलके बनी है ये वर्टिब्रल कॉलम, तो जहाँ पे भी ये हड्डियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ पे ये थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करती हैं. और इसी मूवमेंट के अलाउ करने की वजह से हम आगे और पीछे की तरफ बैंड कर पाते हैं, यानी कि झुक पाते हैं.
अब हम आगे पढ़ेंगे रिब केज के बारे में। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ थिन एंड कर्व्ड बोन्स कॉल्ड एज रिब्स। तो हमारे पास में 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि वहाँ पे अगर कहीं भी पेयर लिखा आता है इसका मतलब यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पे 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल पतली पतली और कर्व्ड बोन्स यानी कि मुड़ी हुई बोन्स से। और इन हम बोन्स को क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। दीज बोन्स फॉर्म अ रिब केज विच प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। और ये जो 12 पेयर्स की हड्डियाँ हैं ये मिलके क्या बना लेती हैं? रिब केज बना लेती हैं। और ये जो रिब केज है इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि इसका काम क्या होता है? तो इसका फंक्शन है कि ये हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। ऑल द 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर जॉइंड टू द बैकबोन एट द बैक and the first 10 pairs are joined with the chest bone or the breast bone in the front to form the rib cage। तो अब ये जो 12 पेयर हैं हड्डियों के या फिर रिब्स के, ये किस चीज़ के साथ जॉइंट होते हैं? ये अगर हम पीछे की तरफ से बात करें तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जॉइंट रहते हैं। और इसके जो शुरुआत वाले 10 पेयर हैं वो हमारे आगे की तरफ से चेस्ट बोन के साथ अटैच रहते हैं। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर फ्री एट द फ्रंट एंड आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। तो अब हमने ऊपर क्या बात करी कि स्टार्टिंग के 10 पेयर और टोटल कितने पेयर थे? 12 पेयर थे। तो जो शुरुआत वाले 10 पेयर्स थे वो तो चेस्ट बोन के साथ जुड़ गए, लेकिन जो लास्ट के 2 पेयर्स बचे उनका क्या हुआ? तो वो जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं वो फ्री होते हैं फ्रंट पे, मतलब कि आगे की तरफ से वो किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। और इनके जुड़े हुए ना होने की वजह से इनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स, तो आप ऐसे बोलोगे कि द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स दैट आर फ्री एंड दे आर नॉट अटैच टू एनीथिंग और द ब्रेस्ट बोन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। अब ये हमारा डायग्राम है रिब केज का। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के 10 पेयर्स हैं वो क्या हैं? जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं ये किसी भी चीज़ के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अब हमने शुरुआत में यही बोला था कि ये जो रिब्स हैं ये मुड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं। तो हमें दिख रहा है कि ये सारी हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं। ये आगे की तरफ से किस चीज़ के साथ अटैच्ड हैं? चेस्ट बोन के साथ अटैच हैं। और पीछे की तरफ से किस चीज़ के साथ अटैच हैं? बैक बोन के साथ अटैच हैं। और लास्ट के 2 पेयर तो हम जानते ही हैं कि फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। अब जो चौथा पार्ट था हमारे स्केलेटन का वो था लिम्ब्स। तो अब हम बात करेंगे लिम्ब्स के बारे में। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। तो हमारे शरीर में 2 तरीके के लिम्ब्स होते हैं और इनके 2 पेयर्स होते हैं। सबसे पहला तो है अ पेयर ऑफ 4 लिम्ब्स और द आर्म। तो जो सबसे पहला पेयर है जो लिम्ब्स हैं वो कौन से हैं? 4 लिम्ब्स हैं। 4 लिम्ब्स यानी कि हमारे हाथ। और हमारे कितने हाथ होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 थे इसीलिए हमने इनको क्या बोला कि ये पेयर हैं। तो अगर हम पेयर में बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बोल रहे हैं तो हम 2 बोलेंगे। तो हमारे पास अ पेयर ऑफ 4 लिम्ब्स प्रेजेंट हैं और इनको हम आर्म्स बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है पेयर वो है हिंड लिम्ब्स, यानी कि हमारे पैर। और हमारे पैर भी कितने हैं? 2 होते हैं। इसीलिए हमने उसको क्या बोला है
कि हमारे पास एक पेयर प्रेजेंट है लिम्स का। अब जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो सबसे पहला डायग्राम है वो है हमारे 4 लिम्स का, यानी कि हमारे हाथों का। अब हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे जो 4 लिम्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं। एल्बो से ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमरस बोलते हैं। यानी कि हमारी कोहनी से लेके हमारी शोल्डर ब्लेड तक जो हड्डी होती है उसको हम हीमरस बोलते हैं। और हमारी फिर एल्बो से लेके हमारे रिस्ट तक 2 हड्डियां होती हैं और उनका नाम क्या है, अल्ना और रेडियस। फिर आती है हमारी रिस्ट यानी हमारी कलाई, और उसके बाद में हमारी फिंगर्स। वहीं अगर हम ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो एक तो शोल्डर ग्रिडल प्रेजेंट होता है और दूसरा कॉलर बोन प्रेजेंट होती है हमारे 4 लिम्स में। वहीं अगर हम हिंड लिम्स की बात करें यानी कि हमारे पैरों की बात करें तो सबसे पहले तो क्या होगा, हिप ग्रिडल होगा, यानी कि इसकी मदद से हमारे हिप्स बनते हैं। फिर आती है हमारे हिप ग्रिडल से लेके हमारी नीज तक एक हड्डी प्रेजेंट होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं। वहीं नीज के नीचे हमारे एंकल तक 2 हड्डियां मौजूद होती हैं और इनका नाम क्या क्या है, टीबिया एंड फिब्यूला। उसके बाद में हमारे एंकल आता है, फिर फुट आता है और लास्ट में हमारी टोज़ आती हैं। तो ये हमारी जो लिम्ब बोन्स हैं वो थी, ये थी 4 लिम्स और ये हैं हिंड लिम्स। द बोन्स of the arm are joined to the spine by the shoulder girdle or the collar bone। तो हमारे हाथ की जो हड्डियां हैं वो हमारी स्पाइन या फिर जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं उसके साथ अटैच होती हैं। किसकी मदद से, शोल्डर ग्रिडल और कॉलर बोन की मदद से। Our upper arm has only one bone कॉल्ड एज हीमरस। और हमारा जो ऊपर वाला हाथ है यानी कि हमारी एल्बो यानी कोहनी के जो ऊपर वाला हाथ है वहाँ पे सिर्फ एक हड्डी मौजूद होती है और उसको हम हीमरस बोलते हैं। इन द लोअर आर्म देयर आर 2 बोन्स कॉल्ड एज रेडियस एंड अल्ना। वहीं अगर हम कोहनी से नीचे बात करें हमारी रिस्ट तक यानी हमारी कलाई तक, तो यहाँ पे 2 हड्डियाँ मौजूद होती हैं और इनका नाम क्या क्या है, रेडियस और अल्ना। द बोन्स ऑफ द लेग आर जॉइंड टू द स्पाइन बाय द हिप ग्रिडल। और हमारे जो पैरों की हड्डियाँ हैं वो भी किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती हैं, हमारी बैकबोन के साथ अटैच होंगी। किसकी मदद से, हिप ग्रिडल की मदद से। आवर अपर लेग हैज़ 1 बोन कॉल्ड फीमर और थाई बोन। और जो हमारा ऊपर वाला पैर है यानी जो हमारे नीज से ऊपर वाली जो पैर का पोर्शन है वहाँ पे एक हड्डी मौजूद होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। और अगर कॉमन भाषा में बोले तो हम इसको थाई बोन भी बोलते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आवर लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला। वही हमारे जो लोअर लेग हैं यानी कि नी से लेके हमारी एंकल तक जो पोर्शन है वहाँ पे 2 हड्डियाँ मौजूद होती हैं और उनका नाम क्या क्या है, टीबिया एंड फिबुला उनका नाम है।